अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में आज हम जो इस वक्त एक अहम मसला है जिस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, वो जो है नौजवानों और बूढ़े लोगों में डिप्रेशन का मर्ज, मायूसी, जिसे मायूसी भी आप कह सकते हैं। तो वो इस तेज़ी से फैल चुका है, लेकिन जिसे हम कोई मर्ज नहीं समझ रहे, ना ही हम किसी से ये डिस्कस कर सकते हैं और ना ही हमें आम बंदे को उसकी निशानियों का पता है। इस सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन साहब को, जो अमेरिका से PhD हैं साइकोलॉजी में और इस काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, यू आर वेलकम। आप ये बताएंगे कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बूढ़े लोगों में डिप्रेशन का मर्ज क्यों ज़्यादा फैल रहा है? बूढ़े लोगों में डिप्रेशन का मर्ज इसलिए फैलता है कि बूढ़े लोगों की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं। डिप्रेशन मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का ना होना या पूरा ना होना से ही होती है। ठीक। बूढ़े लोगों के जो मसाइल हैं, इसमें उनका उठना बैठना, मुनासिब रिहाइश होना, बच्चों का सलूक उनसे, बेटों का सलूक, बेटियों का सलूक, अगर बीवी है तो बीवी का सलूक, ये वो मसाइल हैं जिनसे डिप्रेशन या मायूसी हो जाती है। इनमें से कोई सा फैक्टर अगर पूरा ना हो तो मायूसी का सबब बन जाता है। जैसे बीवी जो है वो हस्बैंड के साथ बदसलूकी करती है, बेटियां बूढ़ा होने की वजह से वालिदैन को सही तरीके से नहीं मिलती, बेटे जो है उन पर पैसे नहीं खर्च करते, और इस तरह ये डिप्रेशन पैदा हो जाती है। डिप्रेशन में दो हिस्से होते हैं, यूनिपोलर मायूसी डिप्रेशन, एक बाइपोलर। यूनिपोलर में सिंगल वाक़या होता है कि जैसे एक बेटी आई, उसने बाप को लान तान की, गालियाँ दी और चलती बनी। तो इसके बाद बेटा आया, उसने भी वही हरकत की, बीवी ने भी वही हरकत की, और ये यूनिपोलर है, यानी सिंगल फैक्टर। अच्छा, सिंगल फैक्टर के साथ। ठीक। इसके बाद बाइपोलर आता है, बाइपोलर डिप्रेशन। इसमें यह होता है कि एक से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। मसलन कुछ एक तो बीमारी की वजह से और दूसरे फैमिली की बदसलूकी की वजह से ये इस किस्म का डिप्रेशन पैदा होता है, यानी दो फैक्टर इसमें होते हैं। इस सूरत में, इस किस्म के डिप्रेशन में, वो जो इसका मरीज हो चुका है उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन ये होता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक। और बार दफ़ा अगर ज़्यादा ही हो जाए तो दूसरे पर छोटा मोटा अटैक भी कर देता है। हाँ, ये बच्चों पे या अपने आप को मारने में तुल जाता है, या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने में तुल जाता है, या इस किस्म की दोनों तरह से। बच्चों पर भी छोटा मोटा अटैक कर देता है, मतलब मुक्का मार दिया। अच्छा। अगर चल फिर सकता है तो चपेड़े मार दी। ठीक। और अगर नहीं चलता तो गालियाँ दे दी। और ये यूनिपोलर बाइपोलर है। ये बिना वजह भी हो जाता है, ये रिएक्शन बिना वजह भी हो। अगर पुराना है बंदा और उसके साथ हमेशा यही सलूक किया जाए तो ये इसको हम पुराना डिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक। अब आ जाएं हम नौजवानों की तरफ। ये हैरानकुन बात है कि आज का जो
क्लास 1 या नर्सरी का बच्चा है, वो भी बाज़ दफ़ा कहता है जी कि मुझे तंग ना करें, मैं बोर हो रहा हूँ। ये बोर होने का लफ्ज़ उसने कहाँ से सीखा और इसका क्या मतलब है? ये छोटे बच्चे की बात है, बहुत छोटे की। जो इससे बड़ा है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उसमें भी इसी तरह के रिएक्शन होते हैं। वो बाज़ तन्हाई का शिकार हो जाता है, अपने कमरे बंद हो जाता है, अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करता या महफिलों में शामिल नहीं होता। वो उसकी वजूहात और उसका इलाज क्या है? ये थोड़ा सा ऊँची बताएं। छोटे बच्चों में ये होता है, उसका तो ये सीधा सीधा मसला है कि स्कूल से मार खाई है उसने, उस्ताद अच्छा। उसका नाराज़ हो गया, घर आता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, होमवर्क किधर है। तो इस तरह ये सिंगल यूनिफॉर्म डिप्रेशन है। ठीक। और इसके बरक अगर दो तरफा डिप्रेशन में देखा जाए तो इस तरह के बच्चे को कई एक मसाइल होते हैं। माँ बाप भी डांटते हैं और घर में पूरा खाना भी वैसा नहीं लेते, खाना बच्चे ने खाया या नहीं खाया उनको परवाह नहीं अच्छा, माँ बाप परवाह नहीं करते, नहीं करते। इसकी सोचते नहीं कि क्यों नहीं खाना खाया, वजह क्या है? ये नहीं सोचते क्योंकि आम तौर पे इसका एक बड़ा सबब ये है कि जहालत बहुत है। राइट। हमारे यहाँ जहालत बहुत है। ठीक। और जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं वो इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं, यानी हिजानी कैफियत में ऊंचा बोलना, गाली गलौज करना। बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स, पेरेंट्स अच्छा पेरेंट्स जो है। ठीक। इस तरह ये, और इनको डिप्रेशन होती है, जाके कमरे में बंद हो जाते हैं। ठीक। तो उसका इलाज क्या है? क्या करना चाहिए? माँ बाप को क्या करना चाहिए? सोचना क्या चाहिए? और उसकी किस तरह निगरानी करें? उसको क्या बताएं? डिप्रेशन के मर्ज चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो, जी जी। इसको ज़ेरे निगरानी रखना चाहिए। ठीक। घर में कोई समझदार आदमी जो है वो हर वक्त निगरानी करता रहे बच्चों की। लेकिन ये कोई अगर माँ बाप हर वक्त निगरानी ना कर सके, उनके अपने काम भी है। मतलब बाप का तो ये है कि उसे जाके रोजी भी कमानी है, जॉब करना है, फिर वो खुद ऑफिस से किस माहौल में आया है वो भी नहीं पता। वो शायद खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो के आया हो, वो क्या करे? तो इसका इलाज यही है कि कोई ना कोई शख्स घर में या मोहल्ले में बच्चे की भी और माँ बाप की भी निगरानी करे, या अगर रिश्तेदार ये निगरानी। आज के दौर में डॉक्टर साहब किसी के पास इतना टाइम है कि वो दूसरों, और बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि दूसरे ये खुद इस घर वाले सोचना शुरू कर देते हैं, ये हमारा मसला है, इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों दखल दे रहा है हमारे काम में? हमारा मसले का सोचना ये है कि ये जो है जहालत है। ये एक पूरे का पूरा मसला साइकोलॉजिकल है और इसकी हेल्प जो है हमें ज़रूरी है। लेकिन लोग अब पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी लोग समझते हैं कि हम डिप्रेशन का नाम लेंगे तो कहेंगे ये बंदा पागल हो गया जी, इनू पागल दाखिल करा दो, मतलब इस तरह का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मायूसी को या डिप्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बड़े हो के ज़्यादा वक्त गुजरता जाए तो यही जो है वो बाइपोलर डिप्रेशन जब बन जाएगी तो ये सीरियस हो जाती है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातों से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि कोई भी बच्चा या बूढ़ा, उसकी इस सूरत में उसके साथ ताउन करना ज़रूरी है कि अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो उसकी बातें सुनें, समझें, उसे प्यार करें और उसे एतमाद दें। उसकी बातें सुन के बजाय मजाक उड़ाने के, बजाय उससे ये कहने के तुम पागल हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो फलां, उसे उसका साथ दें, उसको समझाएं कि ये ऐसी बात नहीं है,
یہ روٹین ہے لائف کا. ایک منٹ. جی جی. اچھا آج کل کے دور میں کسی کو پاگل کہنا بہت بری بات ہے. پاگل کا لفظ یوز نہیں کیا جاتا. ٹھیک. اس کی بجائے دی پرسن یا دی چائلڈ دونوں میں لفظ بڑے مناسب ہیں. ٹھیک ٹھیک. پاگل کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. ناظرین کوئی گھر میں شدید ڈپریشن کا شکار بھی ہو تو کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ آپ تو پاگل ہو رہے ہیں. یہ لفظ اس کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے، نہ بچے کے نہ بوڑھے کے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ کو پھر بھی زحمت دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.